तो दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे लाया हूँ जिस टॉपिक पर बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं, बट बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है ये। और इसके बिना ये समझ लीजिए लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो आज का टॉपिक देख रहे होंगे आप। आज मैं बात करने वाला हूँ हीमोग्लोबिन के ऊपर, जो कि एक इसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ को चलाने के लिए। हमारा शरीर जिसमें जो एनर्जी फ्लो होती है वो सारा एनर्जी आता है ब्लड के फ्लो से। और ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेड सेल्स, वही होता है हीमोग्लोबिन। अगर वो रेड सेल की क्वांटिटी कम हो गई या बढ़ गई, दोनों ही कंडीशन में शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं और ऐसी बीमारियां बनती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, लोगों की जान भी चली जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा स्पेशली हीमोग्लोबिन होता क्या है और उसके लेवल को बढ़ाने का क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे बढ़ाया जा सकता है। और एक स्पेशल प्रोडक्ट जो कभी लेटेस्ट में हमारी कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस ने लॉन्च किया है, इसका नाम है हिमडॉक सिरप, जो कि एक अचूक रामबाण इलाज है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। वो कॉम्बिनेशन इसके अंदर रखे गए हैं जो ज़रूरी है, एसेंशियल है, अगर आप अपने शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल को बैलेंस करना चाहते हैं। हालांकि कई सारे देसी नुस्खे हैं, कई सारे अदर सप्लीमेंट्स हैं जिनके ज़रिए आप हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं या कहें ब्लड काउंट्स को बढ़ा सकते हैं, बट बहुत टीडियस होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं। विशाल भैया, आधार सेंटर से कैसी कमाई हो रही है? अरे बढ़िया चल रहा है। अभी 2 लड़के और लगा दिए। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी खोल लो। उसका एक शॉर्टकट मेथड होता है। अगर उन सारी चीज़ों का जो ज़रूरी है जिनसे हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ता है, उनका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना के एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया जाए, उस प्रोडक्ट को लेने से वो सारी पूर्ति हो जाए। तो इस पर काफ़ी सालों से रिसर्च चल रहा था। ऑलमोस्ट 5 साल के रिसर्च के बाद में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है एस्क्लेपियस वेलनेस द्वारा। इसका नाम है हिमडॉक सिरप। तो चलिए बात करते हैं आज हिमडॉक के बारे में। और उससे पहले हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन हमारे जो शरीर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो रेड सेल होते हैं, उन्हीं को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन के फ्लो को लेके जाता है। तो ऑक्सीजन के फ्लो को मेंटेन करने के लिए शरीर में हीमोग्लोबिन का होना जरूरी है। और अगर ये हीमोग्लोबिन का बैलेंस बिगड़ा, अगर इसका लेवल हायर होता है या कम होता है, दोनों ही कंडीशन में शरीर के अंदर में डिफरेंट काइंड की डिसीजेस बनेंगी जिन्हें कहते हैं बीमारियां, असाध्य रोग। तो चलिए मैं आपको इमेजिनरी के द्वारा बताने की कोशिश करता हूं कि हीमोग्लोबिन है क्या। अगर हम ब्लड वेन्स की बात करें, नसें हैं जिनके अंदर ब्लड बह रहा है, तो ब्लड के अंदर इस तरह के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जिनका कलर होता है रेड कलर का। यही सेल्स हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन शरीर के अंदर में फ्लो होता है। और ये रेड कलर इसका बनता है, वो बनता है आयरन की वजह से। ब्लड के अंदर जो आयरन होता है वो इसको रेड कलर में कन्वर्ट करता है, और जब रेड कलर का होता है इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के 2 काम होते हैं। जैसे हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड के अंदर में मिक्स हो जाती है और वो बनाती है टॉक्सिन। तो उसको भी शरीर से बाहर करने के लिए हीमोग्लोबिन काम करता है। किससे? ऑक्सीजन की हेल्प से। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, टॉक्सिन जमा होने स्टार्ट हो जाती है। जब शरीर में टॉक्सिन बढ़ती है तो ब्लड का फ्लो रुकता है। जब ब्लड फ्लो रुकता है तो काफ़ी सारी डिसीजेस शरीर के अंदर में पनपने लगती है। अब इसका नाम हीमोग्लोबिन कैसे पड़ा? ऑक्सीजन जब बाइंड करता है हेमी नाम के तत्व से तो ये बनता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। और यहाँ पे देख रहे हैं आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, इन सबको कहते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, और ये कहते हैं ब्लड रेड सेल। तो जब भी किसी पर्सन को अपना टेस्ट कराना पड़ता है, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट के अंदर में हम कहते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। वो काउंट किसका किया जाता है? इन्हीं ब्लड रेड सेल का काउंट किया जाता है, जिसके बेस पे वो कहते हैं नॉर्मल रेंज है, हायर रेंज है या लोअर रेंज है। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता क्या है, चलिए समझते हैं दोनों चीज़ों को। अब देखिए रिस्क ऑफ हाई एंड लो हीमोग्लोबिन। अब देखिए हाई हीमोग्लोबिन भी खतरनाक है, लो हीमोग्लोबिन भी खतरनाक है। हमको मेंटेन करना है इंटरमीडिएट। अब चलो पहले बात करते हैं लो हीमोग्लोबिन लेवल की। अब लो हीमोग्लोबिन का मतलब है ब्लड सेल्स कम है आपके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके किडनी फंक्शन करना कम कर देगी, इससे किडनी डिसीज बनेंगी।
लीवर भी कनेक्टेड है किडनी से, तो लीवर डिसीज भी पनपेंगी और साथ साथ में आदमी के अंदर एनीमिया बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली औरतों में एनीमिया ज़्यादा होता है, जैसे कहते हैं कुपोषण की बीमारी। वो कुपोषण का जो केस बनता है वो बनता है लो हीमोग्लोबिन लेवल्स की वजह से। तो ये डिफरेंट काइंड की डिजीजेस बनती हैं लो हीमोग्लोबिन। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं हमारा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो भी खतरनाक है। एलिवेटेड हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, और साथ साथ में क्या होगा उसकी वजह से हार्ट बीट भी बढ़ेगी। तो उसकी वजह से आपको फेफड़ों का रोग बनेगा, जिसे कहते हैं लंग डिसीज, डिहाइड्रेशन इश्यूज रहेंगे, और उसके बाद में क्या होगा, इन सब कॉम्बिनेशन की वजह से हार्ट फेलियर होने के चांसेस बन जाते हैं अगर आपका हीमोग्लोबिन काउंट ज़्यादा भी है। तो दोनों ही रिस्क हैं, हाई और लो के। अब बात करते हैं लेवल हीमोग्लोबिन का क्या होना चाहिए। ये एक आइडियल रेंज, अलग अलग टेस्ट जब कराने जाएंगे हर एक लैब का अलग रेंज होता है, पर इसी के बीच में आएगा। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो वुमेन्स के अंदर में हीमोग्लोबिन जो काउंट होता है वो 12 से लेके 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, इसे कहते हैं आइडियल रेंज। मेंस के अंदर में ये रखा गया 13.5 टू 17.5, 17.5 तक का ग्राम पर डेसीलीटर। अगर चिल्ड्रन का हीमोग्लोबिन काउंट करते हैं तो 11 से 16 के बीच में आएगा ग्राम पर डेसीलीटर। अगर प्रेग्नेंट वीमेन है, कोई गर्भवती महिला है और उसका हीमोग्लोबिन काउंट अगर आप चेक कर रहे हैं तो वो पड़ेगा 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर के रेंज में। तो ये आइडियल रेंज है। इस रेंज से नीचे लो हीमोग्लोबिन काउंट, इससे ऊपर जाते हैं तो हाई हीमोग्लोबिन काउंट के लक्षण बन जाते हैं, उनमें डिसीज पनपना स्टार्ट होती हैं। उन्हें रोकने के लिए हमें इस रेंज में लाना पड़ता है चीज़ों को। अब क्वेश्चन आता है कि हम हीमोग्लोबिन काउंट को बढ़ाएं कैसे, ठीक है, कम से बढ़ाएं और कैसे करें इस चीज़ को। तो इसके लिए जो मेन चीज़ हम पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं, या डॉक्टर जो एलोपैथी में हमको बताते हैं, वो ये तरीका बताते हैं कि अपने खान पान में थोड़ा सुधार करो। अब क्या सुधार करें, आपको आयरन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आयरन ही है जो कि ब्लड सेल को रेड कलर देता है। तो आयरन काउंट बढ़ाना पड़ेगा। अब आयरन आप कैसे कर सकते हैं, आयरन के लिए काफ़ी सोर्सेज होते हैं जिनसे आप आयरन ले सकते हैं। अब उनमें क्या है, क्वांटिटी आपको ज़्यादा खानी पड़ेगी। तो ज़्यादातर लोग शॉर्टकट के चक्कर में क्या करते हैं, आयरन सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। आयरन सप्लीमेंट में होता क्या है, उसमें सप्लीमेंट में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आयरन की टेबलेट ले लो, या फिर जो चपाती आप खाते हो वो लोहे के उसमें खाना जो है, जो सब्जी बनाते हो वो भी लोहे की कढ़ाई में बनाना स्टार्ट कर दो। उनसे आयरन इंटेक शरीर के अंदर बढ़ता है और उससे कंट्रोल हो जाता है। दूसरा है, आपको विटामिन सी का इंक्रीज बढ़ानी पड़ेगी शरीर के अंदर में, ठीक है। फोलेट कंजप्शन करना पड़ेगा। या फोलेट कहाँ से मिलेगा भैया, फोलेट एक होता है विटामिन बी का टाइप, ठीक है। विटामिन B12, विटामिन B6, इसके कॉम्बिनेशन से फोलेट बनता है। अब विटामिन बी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट है, आप विटामिन बी के सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करो, जैसे कैप्सूल कह लें, पाउडर कह लें, कुछ भी हो सकता है। या फिर आप अगर मांसाहारी हैं तो बीफ ले सकते हैं, हरी पत्तियों की सब्जियां खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, ठीक है, मूंग दाल खा सकते हैं, ठीक है, एवोकाडो खा सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो खाने में थोड़ा चीज़ ला के ये किया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एप्पल खाएं या फिर खाएं अनार, जिसे कहते हैं पॉमग्रेनेट, कहते हैं एक अनार आपको पर डे खाना है, इससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ज़्यादातर लोग इसको मेंटेन नहीं कर पाते और भूल जाते हैं, कभी खाया कभी नहीं खाया, तो हीमोग्लोबिन जल्दी से बढ़ता नहीं है और हो सकता है महीनों लग जाते हैं ये चीज़ करने के लिए। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि हमको डायरेक्टली कोई सप्लीमेंट मिल जाए, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल जाए जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट इक्वल अमाउंट में हो, जिससे कि हम इजीली शॉर्ट टर्म में इस चीज़ को ले सकें। इसी पर रिसर्च पिछले 6 साल से एसएलपीएस वेलनेस कर रही थी, और लेस्टेट्स में एक नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में आई है, बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे हीमोग्लोबिन को आप विद इन 2 महीने में बैलेंस में ला सकते हैं अगर ये अनबैलेंस है। तो आज मैं बात कर रहा था एसएलपीएस का हीमोडॉक्स सिरप, जो कि लेटेस्ट में इसी महीने में हमने लॉन्च किया है। इसका फायदा क्या है, ये एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी को सही करने के लिए। अब ये करता कैसे, इसके इंग्रेडिएंट की जहां तक बात करें, પોતા માટે લાઈફ પાર્ટનર ગોતી રહ્યા છો પણ શું તમે ખરીદ રહ્યા ठीक है, विटामिन B12, B6, C और एलोवेरा मिला हुआ है। एलोवेरा क्या करता है, ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है। विटामिन B12, B6 ब्लड सेल के काउंट को बढ़ाते हैं। आयरन ब्लड सेल को रेड में कन्वर्ट करता है, रेड सेल में। तो काफ़ी कॉम्बिनेशन, मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। एक सिंगल प्रोडक्ट से ही आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट वे में जाते हैं तो आयरन का सप्लीमेंट अलग लो,
विटामिन बी का अलग लो, विटामिन सी का अलग लो, एलोवेरा जूस अलग से पियो। तो 3-4 प्रोडक्ट के साथ में आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, या सिंगल प्रोडक्ट से हीमोग्लोबिन को मेंटेन किया जा सकता है। और ये करता काउंट कैसे है, ये ब्लड काउंट की संख्या को बढ़ाता है, साथ साथ में ऑक्सीजन जो मिक्सिंग है ब्लड के अंदर में उसको बढ़ाता है, और CO2 की जो मिक्सिंग हो रही है उसको कंट्रोल करता है। इसके जरिए ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, साथ साथ में मेंटेन कर पाओगे। तो बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है, और उन सब लोगों के लिए जो इस हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी का सफ़र कर रहे हैं। जहाँ तक इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो इसको लॉन्च किया गया है 1496 की MRP के साथ में। अगर आप किसी डायरेक्ट सेलर से खरीदते हैं तो ये आपको पड़ेगा 1151 रुपये में मात्र। तो कोई भी अथोराइज्ड डीलर एस्क्लेपियस वेलनेस से, उससे आप कांटेक्ट करके इस प्रोडक्ट को मात्र 1151 में खरीद सकते हैं। और ये क्वांटिटी जो है 500 ml की है। 500 ml की विकर में ये आता है, जिसको आप यूज़ करके अपने हीमोग्लोबिन को सही कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मंगाना चाहते हैं, मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स को जो प्रोडक्ट देता हूँ वो रिड्यूस प्राइस पे देता हूँ। तो यहाँ पे जो प्राइस मेंशन है, इस प्राइस पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा 1151, और डोर टू डोर डिलीवरी फ्री हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसके यूसेज की बात करें, कैसे इसको यूज़ करना है, तो यूजेज बहुत सिंपल है। आपको 10 ml लेना है 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। पानी या दूध के साथ में ले सकते हैं, और मिनिमम जो रिकमेंड किया गया है आपको 2 महीने तक इसको यूज़ करना है। तो मिनिमम 2 महीने आपको यूज़ करना है। आपको जितना भी डिफिशियंसी होगी हीमोग्लोबिन की, वो कंट्रोल इससे हो जाती है। तो ये था हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट आपके मन में आते हैं, उठते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें। ज़्यादातर वीडियोज़ में चमत्कारी प्रोडक्ट पे लाता हूँ, डिफरेंट डिसीज पे लाता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इस पर काफ़ी वीडियोज़ में बना चुका हूँ, जिनको आप रेफर कर सकते हैं। आप अगर कॉन्टैक्ट करके बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।